नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। सामंत गोयल कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हफीज सईद 26 नवंबर का मास्टरमाइंड जिसकी वजह से मुंबई में कई मासूम लोग मारे गए थे। हफीज सईद का नाम सुनकर प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं और हाफिज सईद की तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि अब UN में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का समय निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही ऑपरेशन शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री पूछते हैं कि ऑपरेशन से उनका क्या मतलब है। गोयल साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके ISI आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसी पल 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हफीज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की ज़मीन पर जाकर ख़त्म करना आसान नहीं था। वो लाहौर के पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, CCTV निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सीधा वार संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए ज़रूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस। ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में ना आए, लेकिन हर गतिविधि पर नज़र रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था वासे। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वासे ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था, लेकिन पैसों की सख्त ज़रूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। ये रकम नावेद के लिए ज़िंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना ज़मीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फ़ोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद नज़दीक था, इतनी नज़दीक कि वहाँ से उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना संभव हो सके। नावेद को ये नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एजेंट था, जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी। वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए, वो वही करता रहा जो वासे कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंट्स ने हफीज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट पर नज़र रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका था। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ तय था।
बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते। वासे कुछ पल चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हफीज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। वासे आगे कहता है, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद साफ कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वासे उसे एक और ऑफर देता है। अगर वो मदद करता है तो उसे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा, साथ ही करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार नावेद हाँ कह देता है। इसके कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम मोड़ पर था। तय हुआ कि हफीज सईद को कार बम के जरिए निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे रॉ के एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। इसी गाड़ी के भीतर 300 किलो RDX भर दिया गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। इस कार के बारे में नावेद को बिल्कुल पता नहीं था। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा? रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार हो। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बेहद गरीब था, लेकिन मरने से नहीं डरता था। उसे भरोसा दिलाया गया कि ऑपरेशन के बाद उसके परिवार को बड़ी रकम दी जाएगी। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और एक अफगानिस्तानी। नावेद ने कभी नहीं पूछा कि ये लोग कौन हैं। रॉ का प्लान अब तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, लेकिन 13 मई 2021 को वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अस्पताल में पता चलता है कि उसे कोविड था। हालत तेजी से बिगड़ती है और आखिरकार रॉ का ये जांबाज एजेंट दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, वहां भूचाल आ जाता है। वासे की मौत का मतलब था कि पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ नावेद की गाड़ी इस बार सीधे एक हाई रैंकिंग ISI ऑफिसर के घर पर जाकर रुकी। असल सच्चाई ये थी कि नावेद कभी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। जिस दिन वासे ने उसके सामने हफीज सईद को मारने की बात कही थी, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया था और उसने ये जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा दी थी। रॉ तक जैसे ही ये इनपुट पहुंचता है, एजेंसी आदेश देती है कि जौहर टाउन वाले घर से सभी एजेंट्स को तुरंत निकाल लिया जाए। कुछ ही घंटों में वो घर खाली कर दिया जाता है। अब रॉ के सामने दुविधा थी, क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए? प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021, लाहौर। सुबह के ठीक 11 बजे रॉ के एजेंट्स अफगान युवक को उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाते हैं जहां विस्फोटक से भरी काली कोरोला खड़ी थी। युवक शांत था। कुछ देर बाद काले रंग की कोरोला गाड़ी आगे बढ़ती है। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगती है और हफीज सईद के घर के पास पहुंचती है। सईद के घर से कुछ ही दूरी पहले एक चेक पोस्ट था। पुलिसकर्मी गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा जाती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज जाती है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि हफीज सईद के घर की एंट्रेंस, लोहे का गेट और सामने का ढांचा पूरी तरह उड़ जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप जाता है। उसका शरीर कांप रहा होता है। हालांकि इस धमाके में सईद बच जाता है और ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, लेकिन एक बात साफ हो गई कि सईद अब रॉ से बच नहीं सकता। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक ये संदेश पहुंच गया कि ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर वार करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन अलविदा ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कंपा दी। दोस्तों, ऑपरेशन अलविदा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।